हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम धमाकेदार कर पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आज संविधान का अनुच्छेद नंबर 48 लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 48 के बारे में आइए हम जानते हैं। अनुच्छेद 48 दोस्तों, अनुच्छेद 48 में तीन चार बातें बताई गई हैं, वो हम एक एक करके जानेंगे। निर्देश दिए गए हैं कि राज्य राज्य के कुछ कर्तव्य होंगे। क्या कर्तव्य होंगे? सबसे पहले कृषि कृषि पशुपालन पशुपालन को बढ़ावा। सबसे पहला पॉइंट होगा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा। ठीक है। और कृषि भी होगी जो आपकी, वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक तकनीक से आधारित। जी हाँ दोस्तों, कृषि भी होगी वैज्ञानिक, अर्थात मॉडर्न कृषि होगी, नए तरीके की। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में देश की इकोनॉमी ज्यादातर कृषि पर डिपेंडेंट है। आज भी अगर बात करेंगे हम संविधान लागू होने के टाइम की, तो उस समय भी हमारा देश कृषि प्रधान देश था। ज्यादातर देश की इकोनॉमी कृषि पर ही डिपेंड करती थी। तो कहा गया कि भाई, कृषि ही अगर देश की रीढ़ है, तो कृषि को क्यों ना बढ़ावा दिया जाए। तो संविधान में इस बात को जोड़ा गया अनुच्छेद 48 में कि भाई, कृषि को आधुनिक तकनीक से विकसित किया जाएगा और कृषि का विकास होगा तो देश की इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। और दोस्तों, कृषि का विकास होगा जब जब पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात दोस्तों, उस टाइम पर हमारे देश में इतनी तकनीक नहीं थी कि तकनीक के आधार पर कृषि की जा सके। तो कृषि किस चीज पर डिपेंड थी? पशुओं पर। भाई, खेत जोतना था तो उसमें बैलों की जरूरत पड़ती थी। और दूध के लिए हमें डिपेंड होना, जो अन्य जैसे पास या उर्वरक की जरूरत होती थी, तो वो जानवरों से हमें मिलती थी। तो पशुपालन को भी बढ़ावे की बात कही गई कि भाई, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। और दुधारू पशुओं दुधारू पशुओं दुधारू पशुओं को क्या किया जाएगा? ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो पशु हैं दूध देने वाले, वो नई तकनीक से उनके जेनेटिक्स में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जिससे वो और कृषि और देश की इकोनॉमी में योगदान दे सकें। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कई प्रकार की गायें होती हैं, जो कोई 10 लीटर दूध देती है, कोई 15 लीटर दूध देती। तो वो उनके जेनेटिक्स में ही इम्प्रूवमेंट किया गया, उनके ब्रीड में इम्प्रूवमेंट किया गया, तभी तो वो आज इतना दूध दे पा रही हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें कही गई है, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है दोस्तों। कहा गया है कि गौ वध पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, गौवध पर प्रतिबंध, अर्थात गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य बनता है। ये बात जोड़ी गई। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई, गौ हत्या की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 48 में। और दोस्तों, ये विचार गांधी जी की, अर्थात गांधी दर्शन से प्रभावित है। गांधी जी भी चाहते थे कि देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। और यह देश की कृषि व्यवस्था के लिए भी काफी योगदान करता है।
क्योंकि अगर आप जानवरों पशुओं को ही मार देंगे तो फिर कृषि डिपेंड किस चीज़ पर होगी भाई। उस टाइम तो तकनीक थी नहीं, तो जानवरों को बचाना जरूरी था, पशुओं को उनकी सुरक्षा जरूरी थी। इसीलिए कहा गया कि भाई पशुओं को भी बचाया जाए, जिससे कृषि को एक कृषि में तालमेल बिठाया जा सके। तो दोस्तों अनुच्छेद 48 में ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, इसके बारे में हमने आज जान लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के बारे में बताना अपनी राय। थैंक यू। जय हिंद।